किसी भी इंसान को, मतलब किसी भी लड़का लड़की या किसी भी इंसान को अगर ये देखना है कि वो ख़ानदानी रईस है या नहीं है, या अभी अभी बना है सच का या झूठ का, तो उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह है, एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हमेशा आपको, मतलब प्राइस टैग होगा, वो आपको बात बात पे हर चीज़ के पैसे बताएगा, रेट्स बताएगा। मिसाल के तौर पे एक मेरी सहेली बनी, तो अच्छा, हमारी बातचीत होती थी, ज़ाहिर सहेली थी, बातचीत, मिलना मिलाना। अच्छा, मैंने उसमें एक चीज़ कॉमन देखी, जो उसकी हर तरह जब भी मुलाकात होती वो चीज़ उसकी उसमें ऐड होती थी, वो बात। अच्छा, ये कुछ भी पहनती थी ना, वो फ़ौरन से मेरे बग़ैर पूछे, बग़ैर बताए उसके प्राइस बताती थी। कुछ भी हो, चाहे घड़ी हो, इवन दुपट्टा हो, ड्रेस हो, हेयर का कोई काम करवाए, कुछ भी इंसान के ज़िंदगी में, मतलब हज़ारों चीज़ें होते हैं, हज़ारों काम करवाते हैं। अच्छा, खुद से वो उसके प्राइस बताए। शुरू शुरू में मैंने ये चीज़ मतलब इतनी नोटिस नहीं की, लेकिन मैं सोचूं, मैं जब मिलूँ, ये कहे कि ये ड्रेस मैं पहन के आई हूँ, ये इतने का है, इसके साथ ज्वेलरी इतने की है, ये गोल्ड की है या डायमंड की है, मेरे हेयर मैंने इतने के करवाए, ये जो बैग है ये इतने का है, मैं जिस गाड़ी में आई तो ये इतने की है, इस पे आज ये चीज़ ऐड करवाई है गाड़ी में। मैंने एक बार उसको कहा, मैंने कहा देखो, मानो या ना मानो, तुम्हारे पास पैसा अभी अभी नया नया आया है। उसने कहा तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा देखो, ख़ानदानी रईस तो हम भी हैं, लेकिन पैसों का कौन बताता है कि कोई चीज़ कितने की है। मिसाल के तौर पे मैंने हेयर का कितने का काम करवाया, मेरी ड्रेस कितने का है, या मेरी गाड़ी कितने की मैंने ली है, ये सब लोग तो वो करते हैं जिन्होंने ये चीज़ें कभी देखी ना हो। या खाने की तस्वीरें, बात बात पे कि ये चीज़ इस रेस्टोरेंट का है, वहाँ से क्लिक करके देखो। जो ख़ानदानी रईस होते हैं ना, वो खा पी के रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं, कोई पिक्चर वगैरह अपलोड नहीं करते। हाँ, कभी कभी, कभी कभी अपलोड कर दी, कभी कभी अपनी गाड़ी की तस्वीर लगा दी, वो भी प्राइस के साथ नहीं। जैसे कोई नई गाड़ी ली, नया घर लिया, वैसे तो वो लगाते नहीं, अपडेट नहीं करते, लेकिन चलो कभी कभार ऐसा होता है कि लगा देते हैं। और दूसरा ये कि वो मतलब प्राइस टैग उनमें नहीं होता, प्राइस टैग नहीं होता। वो चैरिटी डोनेशन वगैरह इस तरह की चीज़ों में होते हैं। मुझे तो पता है, देखो मैं भी बिज़नेस कर रही हूँ, हमारी तो पूरी फैमिली में ये चीज़ें हैं, तो हमें तो पता है, नस्लों से चलता हुआ आ रहा है। तो वो ये नहीं होता कि किसी को 5 रुपए भी दे रहे हैं तो वो ढोल बजा बजा के सबको बता रहे हैं। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो जो फाउंडेशन होते हैं, वेलफेयर सेंटर होते हैं, उनको ना चाहते हुए भी बताना पड़ता है, क्योंकि आगे जो है फिर लोग देखते हैं, मोटिवेट होते हैं और फिर उनको फंडिंग आती है। ये तो एक अलग सब्जेक्ट हो गया। लेकिन एक वो इंसान जो खुद को जाहिर नहीं करना चाहता, जस्ट ये कि भाई आप ये ले लीजिए। एक तो होता है बिजनेस के हवाले से, मिसाल के तौर पे मैं, कोई होता है पाक फैन वाला, या फिर कोई खाने पीने का आइटम वाला, कि ये चीज़ 10 लाख की डोनेशन मिली है, ये इनकी तरफ से, इस ब्रांड की तरफ से मिली है, या किसी रेस्टोरेंट की तरफ से मिली है, किसी बिरयानी सेंटर की तरफ से मिली है, तो इस तरीके से तो बात समझ में आ जाती है। लेकिन जो कोई ऐसा आपका मकसद है ही नहीं ना, कोई आपका ऐसा बिजनेस है, बस फिर भी आप चीख चीख के सबको बता रहे हो, तो ये सिर्फ एक तो नई नई दौलत की निशानी होती है, और प्लस ये कि वो दौलत आपकी है या नहीं है, इस बात का भी बहुत, मतलब बड़ा शक होता है। तो वो लड़की इस तरीके से करती थी, और भी मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे। तो मैं लोगों के ना बातों से और रवैयों से ना पूरा, देखो आधे से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा तो इंसान की पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी से भी कहीं ज़्यादा उसकी बातचीत और सोच से अंदाज़ा हो जाता है ये इंसान चाहता क्या है, और ये ताल्लुक़ क्या रखता है, और आपके साथ आगे क्या करने वाला है। आप थोड़ा सा इंटरव्यू ले किसी भी इंसान का, क्रॉस क्वेश्चन करो, क्यों मुझसे दोस्ती की, क्या सोचा, क्या देखा, वट एवर, जो भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती हैं जो मैं करती हूँ लोगों से, उससे आपको पता चल जाता है। ये शो ऑफ टाइप के जो लोग होते हैं, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इनसे मैं मतलब मीलों दूर रहती हूँ कि भाई आप लोग प्लीज़ मुझसे ना बात कीजिए। ठीक है, आपकी दौलत आपको मुबारक, बट ये होता है। अच्छा, वो लोग हमसे भी दोस्ती हमारे स्टेटस की वजह से कर रहे होते हैं। मज़े की तो ये बात है, तो मतलब हमें दोस्ती की कहीं से फीलिंग नहीं आती, हमें लगता है कि हम शायद इसके लिए एक सिर्फ, मतलब वो हैं, प्रोडक्ट हैं, एक सिर्फ एक मवाद हैं, सब्जेक्ट हैं, कि ये हमें इस्तेमाल कर रही है। कहीं अच्छी दावत हो, कुछ भी हो, इवेंट हो, वहाँ हमें बुला लिया, ठीक है, अच्छा प्रोफाइल है, तो अच्छे प्रोफाइल की वजह से लोग हमसे दोस्ती करते हैं कि इन फ्यूचर यहाँ से भी कुछ मिल जाए, यहाँ से भी कारोबारी मामला तो समझ में आता है।
तो मैं इस तरह की सारे फ़ेक लोगों से, फ़ेक दोस्तियों से बचती हूँ जो मुझे सिर्फ स्टेटस के लिए यूज़ करते हैं कि वो हमारे दोस्त इतने अच्छे हैं, इतने ये हैं वो हैं। और ऐसे लोग जो है ना अपने शौक़ के चक्कर में उधार भी मांग लेते हैं, क्योंकि वो जो मेरी सहेली थी ना, तो वो मुझसे उधार भी मांगती थी कि आए दिन 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो। एक बार तो मैंने उसको उधार दे दिए थे, फिर इसके बाद से मैंने उसे सॉरी कह दिया। मैंने कहा देखो भाई, तुम्हारा लाइफस्टाइल है, तुम जानो, तुमने ये अपना नया नया लाइफस्टाइल अपनाया है, ये मैंने नहीं कहा। तो अगर तुम्हें यही ज़िंदगी जीनी है तो मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया हुआ। और अगर तुमने मुझे इस नज़र से देखा हुआ है कि मैं इसको एज अ मतलब बैंक लोन की तरह या एटीएम मशीन की तरह इसको यूज़ करूँगी, ठीक है उधार लेती थी, बट मैं क्यों किसी को उधार दूँ? क्यों मैं किसी की अय्याशी पे और इस पे उस पे मैं क्यों किसी को 1 लाख का लोन दूँ, 2 लाख का, 3 लाख का दूँ? क्यों? कभी एक दिन तो हद ही होगी, उसने बोला कि अपनी गाड़ी दो ना मुझे, मुझे कहीं पर जाना है, तो तुम्हारी गाड़ी में मुझसे लाख बेहतर है। कहने लगी कि तुम अपनी गाड़ी मुझे दे दो। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, तुमने अपना जो फेक लाइफस्टाइल बनाया है ना, जब इसकी तुम्हारी औकात नहीं है ना, तो तुम्हें बनानी नहीं चाहिए थी। पहली बात क्या है, औकात नहीं है। तो मैंने किसी के लाइफस्टाइल का ठेका नहीं लिया कि मैं किसी को फैशन के नाम पे लोन दूं, अपनी मैं गाड़ी दूं, या अपनी कोई ग्रुप वगैरह में कोई भी चीज़। इंसान, मैं खुद भी बिजनेस कर रही हूँ, तो मैंने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ है कि किसी का स्टेटस मेंटेन करने के लिए या किसी की लाइफ को बदलने के लिए मैं खुद को कुर्बान करूँ। मेरी अपनी फैमिली है जिसमें मेरी मम्मी, मेरी मॉम सबसे ज़्यादा अजीज़ है। इसके अलावा मैं किसी पे भी कुर्बान नहीं करती हूँ मॉम के अलावा। ये दोस्त वोस्त जस्ट इनकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं होती। और ख़ासकर इस टाइप के शॉफ टाइप के दोस्त, उनको तो मैं दोस्त मानती भी नहीं हूँ। हाँ, वो दोस्त हो जो आपका बैठ के दिल के हाल पूछे, कोई अच्छा मशवरा दे, वो दोस्त फिर भी अच्छे होते हैं। वो दोस्त उन शौक वाले दोस्तों से लाखों करोड़ों दर्जे बेहतर हो। लेकिन जो सिर्फ जब मुलाकात हो तब ब्रांड्स वगैरह की बातें करें, गाड़ियों की, चीज़ों की, कपड़े की, ये दोस्ती नहीं है। ये सिर्फ एक मतलब क्या है, ये एक मटेरियल पे ये चीज़ टिकी हुई है। तो मुझे ये मटेरियल टाइप की दोस्तियाँ वगैरह, आई डोंट लाइक दिस चीप फ्रेंडशिप और ये वो ना। तो भाई आप भी ये कीजिए, भाई इंसान को देखें, इंसान को परखें कि वो खुद क्या है, वो खुद उसने आपसे किस वजह से दोस्ती की है। आपके लोन की वजह से की है कि आप उसको वक्त आने पे लोन दो, वक्त आने पे उसको कपड़े दो, वक्त आने पे उसका स्टेटस मेंटेन करने के लिए उसको गाड़ी दो, या फिर अगर उसको आपको कहीं नुमाइश पे बुलाना है कि या मेरी ऐसे भी फ्रेंड्स हैं, तो सिर्फ आपको नुमाइश के लिए बुलाया जाता है। अगर इस टाइप की कोई दोस्ती है आपकी तो आप उससे कट जाएं, क्योंकि मैं तो ऐसे लोगों से कट जाती हूँ जो मुझे कहीं पर इसलिए इवेंट्स में बुला रहे हैं कि वो हो सारा गफ़ार आ रही है, वो इसकी भी दोस्त है। ओफ, सॉरी, मैं मना कर देती हूँ। तो आप भी इस तरह के फेक दोस्तों से, फेक रिलेशनशिप से, फेक फ्रेंडशिप से बचें। मेरा तो आपसे यही मशवरा है। और ख़ुद को गलत जगह पर इस्तेमाल ना करवाएं, गलत जगह पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर मुझसे कोई पैकेजेस वगैरह चाहिए तो ईमेल पे आ जाए। मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए, मेरे बिज़नेस के हवाले से वहाँ पे सारी डिटेल मौजूद है। तो आपके दिल की धड़कन सड़ा ऑफर।